Hello बच्चों, let's read this question. The question says which of the following is anti-aromatic? बच्चों इस क्वेश्चन में हमें चार कंपाउंड्स दिए गए हैं ए बी सी एंड डी और हमें बताना है इनमें से हमारा एंटी एरोमेटिक कंपाउंड कौन सा होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन में हमारे की कंसेप्ट के बारे में। हमारा की कंसेप्ट क्या होगा बच्चों, उसको समझते हैं। बच्चों इस क्वेश्चन में हमारा की कंसेप्ट होगा हक्कल्स रूल फॉर एरोमेटिसिटी। हक्कल्स रूल फॉर एरोमेटिसिटी। बच्चों हक्कल ने हमें एरोमेटिसिटी डिटरमाइन करने के लिए किसी कंपाउंड के अंदर हमें एक रूल दिया है। क्या रूल है वो, उसको समझते हैं। और ये लगता कहाँ है उसको भी समझना हमें इम्पोर्टेंट है। बच्चों अगर हमारे पास प्लेनर सिस्टम हो, प्लेनर कंपाउंड हो और वो साइक्लिक हो, साइक्लिक होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए एंड कंप्लीट उसके अंदर कॉन्जुगेशन होनी चाहिए, कहीं से कॉन्जुगेशन ब्रेक नहीं होनी चाहिए। तो उसके अंदर आप पाई इलेक्ट्रॉन्स को काउंट कर लीजिए। अगर वो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन आते हैं बच्चों, तो वो हमारा सिस्टम कैसा होता है, वो कंपाउंड हमारा एरोमेटिक होता है। वो कंपाउंड कैसा होता है हमारा, एरोमेटिक होता है। और अगर वहाँ पे 4n पाई इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो वो कंपाउंड कैसा होता है हमारे पास, एंटी एरोमेटिक। कैसा होता है बच्चों, एंटी एरोमेटिक। तो ये हक्कल ने बताया था बच्चों। यहाँ 4n+2 वाले रूल के अंदर हमारी n की वैल्यू 0 से स्टार्ट हो सकती है, 0 1 2, नॉन नेगेटिव इंटीजर हो सकती है। और हमारे पास 4n पाई इलेक्ट्रॉन वाले रूल के अंदर n की वैल्यू हमारी 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 एक्सेट्रा, इस तरह ही चल सकती है। बट कंडीशन क्या है, सिस्टम हमारा साइक्लिक होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए एंड कम्प्लीटली कॉन्जुगेटेड होना चाहिए, तभी हमारे पास ये रूल लगता है। अलग अलग वैल्यूज पे अलग अलग हमारी वैल्यूज आ सकती हैं 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन की। अगर हम बात करें हमारे एरोमेटिक वाले कंपाउंड्स के अंदर, वहाँ तो हम 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल को लगाते हैं। तो अगर हम n की वैल्यू को 0 रखेंगे तो 4 × 0 + 2 कितना आ जाएगा बच्चों, हमारे पास 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। n की वैल्यू को 1 रख दीजिए तो हमारे पास 4 × 1 + 2 दैट इज 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। n की वैल्यू को 2 रख दीजिए तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 4 × 2 = 8 + 2 = 10 पाई इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो इस तरह अलग अलग वैल्यूज आ सकती हैं। अगर हम वहीं बात करें हमारी एंटी एरोमेटिक वाले के अंदर, एंटी एरोमेटिक के अंदर, तो वहाँ तो 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल लग रहा था, 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल लग रहा था वहाँ पे। तो यहाँ n की वैल्यू हम 0 से स्टार्ट नहीं करते, 1 से करते हैं। n की वैल्यू 1, तो 4 × 1 4 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, तो एंटी एरोमेटिक। n की वैल्यू रख दी 2, तो 4 × 2 कितना होता है, 8 होता है। 8 पाई इलेक्ट्रॉन, तो भी हमारे पास कौन सा आ जाएगा, ये एंटी एरोमेटिक। तो इस तरह अलग अलग वैल्यूज पे आप अलग अलग पाई इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम वन बाय वन सभी कंपाउंड्स की बात करें, हमें फर्स्ट कंपाउंड क्या मिला है, इसको देखते हैं। हमें ऑप्शन ए के अंदर ये वाला कंपाउंड मिला है। ये वाला हमारे पास एक रिंग है, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड। बच्चों अगर आप देखोगे इसके अंदर हमारा कॉन्जुगेशन नहीं हो रहा है। ये वाला जो कार्बन है हमारा, ये sp3 हाइब्रिडाइज है, तो यहाँ कॉन्जुगेशन नहीं हो रहा, कॉन्जुगेशन नहीं हो रहा। ये सिस्टम हमारा प्लेनर भी नहीं है। sp3 कार्बन हमारा टेट्राहेड्रल होता है। अगर sp2 होता तो ये प्लेनर होता है ये वाला कार्बन, लेकिन sp3 होने की वजह से टेट्राहेड्रल हमारी ज्योमेट्री को एज्यूम करेगा। तो ये कॉन्जुगेशन यहाँ नहीं होता, तो यहाँ हक्कल रूल लगा नहीं सकते। यह कंपाउंड हमारा ना ही एंटी एरोमेटिक ना ही एरोमेटिक, ये होता है नॉन एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक क्योंकि एंटी एरोमेटिसिटी और एरोमेटिसिटी के लिए दोनों के लिए कंडीशन क्या थी, कॉन्जुगेशन होना, प्लेनर होना एंड हमारे पास क्या होना चाहिए था बच्चों, कॉन्जुगेशन, प्लेनर एंड साइक्लिक होना। तो इन्होंने दो कंडीशन तो ब्रेक कर दी, तो ये तो हमारा नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। बी ऑप्शन में क्या मिला है, बी ऑप्शन को देख लेते हैं। बी ऑप्शन में हमें ये मिला है, यहाँ डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है और यहाँ पॉजिटिव चार्ज। तो इसके अंदर बच्चों अगर आप ध्यान से देखोगे, हमारा ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आया, इसने एक पाई बॉन्ड बनाया, तो ऑक्सीजन हमारा sp2 हाइब्रिडाइज है और कार्बन जितने भी हैं सभी के पास पाई बॉन्ड है, तो सभी के सभी कैसे हैं, हमारे sp2 हाइब्रिडाइज। तो हम इसमें लिख सकते हैं ऑल कार्बन एंड ऑक्सीजन कैसे हैं हमारे पास, sp2 हाइब्रिडाइज है, दैट मीन्स प्लेनर होंगे। sp2 हाइब्रिडाइज होने का मतलब ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री अज्यूम कर रखी होगी उन्होंने, तो प्लेनर होंगे सभी के सभी, एक ही प्लेन में होंगे। सेकेंडली यहाँ कॉन्जुगेशन भी हो सकता है और ये साइक्लिक भी है। कॉन्जुगेशन किस तरह से हो सकता है इसको समझ लेते हैं। हमें यही तो दिया है बच्चों, यहाँ पे O है और ये हमारे पॉजिटिव चार्ज है, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ऐसे ही तो दिया है हमें। इसके अंदर हमारे पास 3 पाई बॉन्ड है, ये इस तरह कुछ कॉन्जुगेशन कर सकते हैं। ये इधर चला जाए, ये इधर चला जाए और ये इधर आ जाए, कॉन्जुगेशन हो सकता है। सारे एटम्स कॉन्जुगेशन के अंदर इन्वॉल्व हैं बच्चों हमारे पास। यहाँ डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड पॉजिटिव, सभी के सभी एटम कॉन्जुगेशन कर रहे हैं। कॉन्जुगेशन तो यहाँ है। और पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं बच्चों, 3 पाई बॉन्ड है, दैट मीन्स 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। एक पाई बॉन्ड के अंदर 2 पाई इलेक्ट्रॉन, तो
3 पाई बॉन्ड के अंदर 6 पाई इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स ये 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल को भी फॉलो कर रहा है। कैसा हो जाएगा फिर ये? एरोमेटिक हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? एरोमेटिक हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन हमें क्या मिला है? सी को भी देख लेते हैं बच्चों। सी में हमें मिला है एक 5 मेंबर्ड की रिंग मिली है, इसको देख लेते हैं बच्चों। और यहाँ हमारे पास ऑक्सीजन है, ये हमारे पास डबल बॉन्ड और एक डबल बॉन्ड ये रहा। अगर आप इसके अंदर देखोगे बच्चों, ऑक्सीजन के पास होते हैं लोन पेयर, तो वो क्या कर सकता है यहाँ पे हमारे पास अपने लोन पेयर को इस तरह कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करवा सकता है। तो ये पाई बॉन्ड यहाँ मूव कर जाएगा और हमारे पास एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा, जिसको मैं ऐसे दिखा सकता हूँ बच्चों। यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ हमारे पास नेगेटिव चार्ज आ गया होगा और यहाँ ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया होगा, और ये हमारे पास एक डबल बॉन्ड था ही। अब ये नेगेटिव चार्ज इधर जा सकता है, तो ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ मूव कर सकता है। तो हमारे पास एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा, जिसको मैं ऐसे दिखा सकता हूँ बच्चों। यहाँ ऑक्सीजन पे पॉजिटिव तो था ही, ये डबल बॉन्ड है, ये नेगेटिव है बच्चों। और हमारे पास एक डबल बॉन्ड कहाँ पर आ गया होगा? एक डबल बॉन्ड यहाँ पर आ गया होगा। तो इस तरह यहाँ पर हो सकता है, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ जा सकता है, अगेन ये पाई बॉन्ड यहाँ मूव कर सकता है। तो इस तरह इसके अंदर सारे एटम्स क्या कर रहे हैं? हमारे कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सारे एटम्स क्या कर रहे हैं? कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसी वजह से यहाँ पे कॉन्जुगेशन हो रहा है। ये नेगेटिव चार्ज बच्चों वापस से यहाँ जा सकता है और ये वाला हमारे पास यहाँ मूव कर सकता है। इसके अंदर क्या होगा बच्चों? हमारे पास ये डबल बॉन्ड है, ओ पे पॉजिटिव है, और यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ नेगेटिव चार्ज। अगेन क्या हो सकता है बच्चों? ये नेगेटिव चार्ज यहाँ जाए और ये वाला पाई बॉन्ड अगेन ऑक्सीजन पे मूव कर जाए, तो हमें अगेन फर्स्ट वाला स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएगा। फर्स्ट वाला स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएगा, ये वाला। तो यहाँ हमारे पास सारे एटम्स रेजोनेंस कर रहे हैं, कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं हमारे इलेक्ट्रॉन्स। ये ऑक्सीजन का लोन पेयर भी कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है और ये दोनों पाई बॉन्ड्स पे कर रहे हैं। तो हमारे पास टोटल पाई इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे बच्चों यहाँ पे? दो तो हमारे पास यहाँ पाई बॉन्ड्स हैं, दो तो पाई बॉन्ड है, और एक ऑक्सीजन का लोन पेयर भी हमारे पास पाई इलेक्ट्रॉन की तरह बिहेव कर रहा है। एलपी को हमने क्या लिखा है? लोन पेयर मीन्स एलपी। और हम बात करें इसके अंदर किसका लोन पेयर था? ये ऑक्सीजन का। दो पाई बॉन्ड मीन 4 पाई इलेक्ट्रॉन प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑक्सीजन, टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन। ये हमारे पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। और सारे एटम कैसे हैं हमारे? sp2 हाइब्रिडाइज, ऑल कार्बन, एंड ऑक्सीजन भी हमारा कैसा है? sp2 हाइब्रिडाइज है। sp2 क्यों? क्योंकि उसके अंदर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है वो, के जो लोन पेयर है। sp2 हाइब्रिडाइज है, दैट मीन्स कैसे होंगे? प्लेनर होंगे। प्लेनर होंगे बच्चों, तो हमारे पास यहाँ प्लेनर भी है, कॉन्जुगेशन भी है और साइक्लिक कंपाउंड भी है। और हमारे पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन भी है, दैट मीन्स 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल को ये फॉलो भी कर रहे हैं। तो हमारे पास ये कैसा सिस्टम हो जाएगा बच्चों? ये हमारे पास एरोमेटिक हो जाएगा। कैसा हो जाएगा बच्चों? एरोमेटिक हो जाएगा। तो ऑप्शन डी को भी देख लेते हैं। ऑप्शन डी में हमें ये मिला है, ऑप्शन डी में हमें ये मिला है। इसके अंदर ये एक पाई बॉन्ड, ये एक पाई बॉन्ड। तो इसके अंदर भी क्या हो सकता है बच्चों? हमारे पास यहाँ ये पाई बॉन्ड कुछ इस तरह से कॉन्जुगेशन कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से कॉन्जुगेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा। सारे कार्बन एटम्स, चारों कार्बन एटम्स हमारे पास कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व हैं बच्चों। और सारे कार्बन कैसे हैं यहाँ पे? sp2 हाइब्रिडाइज, ऑल कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज। sp2 हाइब्रिडाइज है, हमारे पास कॉन्जुगेशन भी है, प्लेनर भी है सिस्टम, साइक्लिक भी है। अब पाई इलेक्ट्रॉन्स को काउंट कर लेते हैं। यहाँ 2 पाई बॉन्ड है। कितने पाई बॉन्ड है बच्चों? 2 पाई बॉन्ड है, इज इक्वल्स टू 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, दैट मीन्स 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है। और अगर 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है, तो ये सिस्टम कैसा होगा? एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक? एंटी एरोमेटिक। कैसा होगा बच्चों ये? एंटी एरोमेटिक। और हमसे यही पूछा था कि एंटी एरोमेटिक कौन सा है। तो हमारे ए, बी, सी, डी में ए, सी और बी तो नहीं है हमारे, लेकिन डी है। देखो फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।